हाय दोस्त, नमस्कार। मैं दिलीप कुमार आज आप सबको स्क्वायर रूट निकालने की सबसे आसान विधि बताने वाला हूं। तो इसके लिए किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर रूट ज्ञात करने के लिए हमें कुछ आसान विधि जानना होगा। हम काम करने वाले हैं इकाई अंक पर। इकाई अंक की मदद से हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर रूट को ज्ञात कर सकते हैं। इससे एक छोटी सी जानकारी आपको देते हैं कि इकाई अंक क्या अंक होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। अर्थात किसी भी संख्या के अंत में या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, एज इट इज हो सकता है। इस तरह संख्या हो सकता है। आपको एक छोटी सी जानकारी और देते हैं कि किसी भी संख्या के अंत में 2 3 7 और 8 अगर दिख जाए संख्या अंत में इकाई अंक पे, तो इन सभी संख्याओं का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं करना। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण 1 का, 4 का, 5 का, 6 का, 9 का और 0 का। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि जब कभी हम किसी संख्या के इकाई अंक पे 1 दिखाई दे रहे तो उसका जो वर्गमूल ज्ञात होगा वो या तो उसके इकाई अंक में 1 होगा या तो 9 होगा। अगर 4 इकाई अंक पे है तो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो इसके इकाई अंक में या तो 2 होगा या तो 8 होगा, 5 का 5 ही रहेगा, 6 का या तो 4 रहेगा या 6 रहेगा, 9 का 3 रहेगा या 7 रहेगा। अर्थात कहने का मतलब है कि जब 1 का जब स्क्वायर करते हैं तो आता है 1, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, अर्थात इसका इकाई अंक 1 होगा। इसी तरह से बाकी सभी संख्याओं का आप देख सकते हैं कि 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, अर्थात इसका इकाई अंक क्या होगा 5 होगा। हम बात करते हैं सबसे आसान विधि के बारे में कि आप इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे 529 हो गया, इसका आप परफेक्ट स्क्वायर रूट ज्ञात कीजिए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 1296 का स्क्वायर रूट निकालिए। 1681 का स्क्वायर रूट निकालिए। इसके बाद 625 का निकाल दीजिए, क्या होगा। और भी एग्जांपल की बात करें तो 9604 इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 7569, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। इन सभी संख्याओं का स्क्वायर रूट क्या होगा। सबसे पहली संख्या हम ले लेते हैं 500। सबसे पहले हम लोग संख्या ले लेते हैं 529। 529 का वर्गमूल निकालते हैं और देखते हैं कि क्या उसका निकलता है। ठीक है, तो 529 के लिए 529 लेते, इसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक 9 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि 9 जब इकाई अंक है, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो उसके इकाई अंक क्या 3 आएगा या 7 आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ 3 आएगा या 9 आएगा, सॉरी 7 आएगा। हमने वो संख्या लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो अंत के 2 संख्या से काट देंगे, बाकी बच गए 5 बचा। 5 के नजदीक हम देखेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा है। तो 5 के नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या है 4, जिसका वर्गमूल होता है 2 ले लेते हैं। तो अर्थात इसका उत्तर या तो 27 होगा या तो 23। इन दोनों में से कोई भी उत्तर होगा, लेकिन अभी हम कंफर्म नहीं है। हमने बोला है हम तरीका बताएंगे आपको। तो इसके लिए क्या करना है, आपकी जो संख्या आपने 2 लिया है उस संख्या में 1 बढ़ाकर गुणा कीजिए, क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, 6 आएगा। तो जब संख्या 6 आएगा तो अब इस संख्या का इस संख्या से कंपैरिजन कीजिए, अर्थात 6 का कंपैरिजन कीजिए 5 से और देखिए क्या होता है। तो 6 का कंपैरिजन करेंगे 5 से तो हम क्या देख पाते हैं कि जो 6 आया है वो उससे 5 छोटा है, अर्थात ऐसी स्थिति में ये छोटा वाला आपका उत्तर हो जाएगा।
लेकिन जब गुणा करेंगे अर्थात गुणनफल जो प्राप्त होगा वो संख्या से ये वाला संख्या अगर बड़ा आ जाता है तो उस स्थिति में बड़ा वाला उत्तर होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल बात करते हैं 1296 की। 1296 को आपको स्क्वायर रूट निकाल देना है। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, पुनः वही तरीका, 6 किस में आएगा, 4 में आएगा या 6 में आएगा। मतलब इसके जब इकाई अंक पे हम काम करेंगे तो 6 इकाई अंक का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका इकाई अंक या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। ठीक है, पुनः वही तरीका, आप 2 अंक काट दीजिए पीछे से, बच गए 12। 12 के नजदीक देखिए कि कौन सा पूर्ण वर्ग है। तो 12 के नजदीक हम देख पाते हैं कि पूर्ण वर्ग 9 है। 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3। 3 में हमने क्या बोला था, आप एक अंक बढ़ाइए, कितना आया, 12 आ गया। जब 12 आ गया तो 12 के किस में अर्थात यहाँ पे 3 ले लीजिए और यहाँ पे 3 ले लीजिए। ठीक है, 3। तो इस केस में क्या होगा, जब 12 इसके बराबर आ जाता है, जब ये दोनों संख्या बराबर आ जाता है तो उस स्थिति में जो बड़ा वाला होता है वही उसका उत्तर होता है। 36 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 36। नेक्स्ट बात करते हैं 625 की। 625 का रूप निकालते हैं। 625 का तो बहुत आसान है, क्योंकि 625 का हम देखेंगे तो इसका इकाई अंक 5 होगा, 5 लिख दीजिए, 2 अंक काट दीजिए। इसके नीचे पीछे संख्या देखिए, इसके पीछे क्या संख्या, 6। तो इसमें ज्यादा कुछ बाकी काम करने की जरूरत नहीं है आगे, क्योंकि 5 वाला एक केस है। तो 5 वाला केस में डायरेक्ट इसके नजदीक पूर्ण वर्ग देखिए क्या होता है, 2। इसमें क्या 2 केस, इस तरह से 2 केस नहीं बना है, इसमें सिर्फ एक ही केस है, इसलिए डायरेक्ट इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं 9604। 9604 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए पुनः वही से फिर तकनीक अपनाएंगे। इसका वर्गमूल के अंत में अंत जो संख्या आएगा उसका या तो 2 होगा या तो 8 होगा। 2 अंक काट दीजिए पीछे से, बचा 96। अब इसके नजदीक परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, अर्थात पूर्ण वर्ग कौन सा है। तो इसके नजदीक पूर्ण वर्ग सबसे नजदीक 100 है, लेकिन हमको इस 100 चूंकि इससे ज्यादा हो रहा है तो हम वो वाला केस नहीं लेंगे, इससे नीचे वाला देखेंगे। इससे नीचे होता है 81। 81 का वर्गमूल होता है 9। हमने क्या बोला था, 9 में आपको एक अंक बढ़ा कर गुणा करना है, क्या आएगा, 90। अब 90 से कंपेरिजन करना है, 90 से संख्या बड़ा है, इसलिए बड़ा वाला इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं 7569। 7569 का वर्गमूल निकालना है। तो 7569 में इकाई अंक 9 है और इकाई अंक 9 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो या तो 3 आएगा या 7 आएगा। ठीक है, अब हमारा दूसरा टारगेट क्या होता है कि इसके अंत के 2 अंक काट दीजिए। 2 अंक काटे तो बचा 75। अब 75 के नजदीक नीचे देखिए कि कौन सा संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इससे नीचे नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या है 64। 64 का वर्गमूल होता है 8, अर्थात यहाँ पे या तो 8 हो 83 होगा या 87। इसका उत्तर या तो 83 होगा या 87 होगा। इसके लिए हमने क्या बोला था, जानने के लिए इन दोनों में संख्या में से कौन सा संख्या होगा, इसमें क्या किए थे, एक अंक बढ़ाकर गुणा किए थे। एक अंक बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, 72। अब 72 को देखिए कि 72 संख्या आया वो क्या है, इससे 72 से 75 बड़ा है, तो इस स्थिति में बड़ा वाला ही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार, जय हिंद।